हमारे साथ शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी इस वक्त टेलीफोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। रविंद्र जी, न्यूज़ 18 राजस्थान पर बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक वीडियो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जिसमें आप पुलिस की गाड़ी में बैठे कुछ युवकों को गाड़ी से उतारते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बारे में सबसे पहले बताइए जरा सा। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से विरोध दर्ज करवा रहे थे ग्रामीण जन, और कुछ लोगों को गाड़ी में बिठाया गया। जब मैंने एसएचओ को पूछा कि आपने इनको गाड़ी में बिठाया, कोई खास वजह, तो कि नहीं साहब, हमने गिरफ्तार नहीं किया है, बस इनको गाड़ी में बिठा रखा है। मैंने कहा साहब, आप पैनिक क्रिएट होगा जनता में, आप इनको छोड़ दें, और ऐसी कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है नहीं यहाँ पे, तो सब चीजें स्मूथली होनी चाहिए। तो ठीक है साहब, हम उन्होंने उतार दिया। और उसके बाद में पता चलता है कि 24 घंटे 48 घंटे बाद कोई मामला दर्ज होता है। जाहिर सी बात है कि जनता की आवाज को दबाने के लिए ये एक साजिश और षड्यंत्र किया जा रहा है। निश्चित रूप से हम सभी न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है, आने वाले समय में सब चीजें स्पष्ट। क्या प्रवीण जी ऐसा मानते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहे इलाके की, किसी तरीके की अव्यवस्था ना फैले, और ऐसी संभावनाएं अगर पुलिस को बनती हुई नजर आती हैं तो क्या वो हिरासत में किसी को ले सकती है या फिर नहीं? बिल्कुल बिल्कुल लेना चाहिए, हिरासत में लेना चाहिए, पर जब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बने तब लेना चाहिए। ये नहीं कि आप मल्टीनेशनल कंपनीज के इशारे पे ग्रामीण जनों को उठाना शुरू कर दो। आपने देखा होगा इस घटना से 4 दिन पहले कुछ लोगों को अननेसेसरी डिटेन कर दिया गया, इसलिए कि वो विरोध दर्ज करवा रहे थे। देखिए, पुलिस का काम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, शांति व्यवस्था को बनाए रखना है, आम जन में विश्वास, लॉ एंड ऑर्डर ही शायद मेंटेन वहां पर पुलिस करा रही थी। रविंद्र जी, फिर रविंद्र सिंह भाटी को ये कैसे महसूस हुआ कि वहां पर एक कंपनी के कहने पर वो पुलिसकर्मी वहां पर पहुंचे हुए थे? आप ये कैसे कह सकते हैं रविंद्र जी? आप देखो हैं वहां पे, क्योंकि मैं धरने स्थल पे मौजूद था जी, और मल्टीनेशनल कंपनी जो ओरण पे, मैं आपको पहले सब चीजें स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि ये धरना क्यों चल रहा था। क्योंकि हमारे वहाँ लगभग पूरे राजस्थान भर में ओरण एक आस्था का प्रतीक है। एक जगह छोड़ी जाती है मंदिर के नाम की, वो जगह इसलिए होती है ताकि कभी अकाल पड़े या कोई ऐसी विषम परिस्थिति हो तो हमारा पशुधन आराम से चर सके। वो जगह कहीं ना कहीं आस्था का प्रतीक रहती है, तो मल्टीनेशनल कंपनीज को वो जगह अलॉट कर दी गई। तो हम सभी का ये विरोध था कि आप इस ओरण को जो है राजस्व में रिकॉर्ड में दर्ज करवा लें, और उसके बाद में जो गवर्नमेंट लैंड है आप उस पर काम करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। पर जाहिर सी बात है, जिस जगह से कोई लकड़ी तक घर नहीं ले आता, उस जगह को आप इस तरीके से डिस्ट्रॉय करेंगे, ये ठीक नहीं है। तो इस मामले को लेके तमाम लोग विरोध दर्ज करवा रहे थे, समस्त गांववासी और हम सब विरोध दर्ज कर रहे थे। तो उस दौरान कई सारी मल्टीनेशनल कंपनीज के इशारों पे फोर्स ने वहां पे अननेसेसरी व्हीकल्स को भेजना शुरू किया। मैंने उन्हें कहा कि जब लोग विरोध कर रहे हैं, इनकी बात को आप सही तरीके से आगे सक्षम अधिकारियों तक पहुंचाएं और इनको कोई आश्वासन देके उसके बाद में आप काम शुरू करें। तो ये विरोध चल ही रहा था। इस दौर में जब अननेसेसरी 2 लोगों को बिठाया गया जीप में, तो मैंने पूछा कि साहब आपने जीप में बिठाया है, कोई खास वजह? तो नहीं साहब, हमने गिरफ्तार नहीं किया, हमने बस यूं ही बिठाया है, हम छोड़ देंगे। तो मैंने कहा छोड़ दो आप, ताकि कम से कम जनता में इस चीज का पैनिक नहीं हो। फिर उस घटना को 24 घंटे 48 घंटे बाद प्रेशर बिल्ड करने के लिए इनको लगा कि साहब हम इस तरीके से झूठे मुकदमे करके जनता की आवाज को दबा देंगे। इस नाते इन्होंने ये प्रयास किया है। पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से उस समय भी मेंटेन था, आज भी मेंटेन है, आने वाले समय में भी मेंटेन रहेगा। रविंद्र जी, देखिए, पुलिस की तरफ से ये कहा गया है, जो रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, कि राजकार्य में बाधा आपकी तरफ से डाली गई, क्योंकि वहां पर पुलिस का तो ये कहना है कि आपकी आईडी से, आपके समर्थकों की आईडी से इस वीडियो को वायरल किया गया। देखिए रविंद्र जी, जब ऐसी वीडियोज वायरल होती हैं तो आम जनता, जो लोग आपको जानते होंगे बेहतर तरीके से, आप कह रहे हैं कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पहुंचे हुए थे, जिन शख्स को उन्होंने गाड़ी में बिठा रखा था उनका कोई दोष नहीं था, वो बात दूसरी तरफ है। लेकिन ये वीडियो जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जब इसको देखा जा रहा है तो इसमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक शख्स वहां पर पहुंचता है, गाड़ी में कुछ लोग वहां पर बैठे होते हैं, उनको उतरवा के वो वहां से आराम से चले जाते हैं और पुलिस मुंह ताकती रह जाती है। ये इसे कहते हैं रौब दिखाना अपने पद का। नहीं, उस घटना को आप जिस तरीके से लेना चाहें आपकी इच्छा है, पर मैं नहीं ले रही हूँ सर, ये वीडियो में प्रतीत हो रहा है, पुलिस भी यही कह रही है। आप देखिए, आप न्यूज़ 18 राजस्थान देख पा रहे हैं, आप देखिएगा जरा सा, वीडियो देखकर वही लग रहा है, एक आम इंसान की तरह अगर मैं देखूं तब भी यही लग रहा है। देखिए, हमने लॉ एंड ऑर्डर को पूरे तरीके से मेंटेन रखा है और आगे भी रखेंगे। जाहिर सी बात है कि जो ये मुकदमे दर्ज कर रहे हैं, मुकदमों के माध्यम से जनता की आवाज को, हम सभी की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। इनके मुकदमों से आवाज को दबाया नहीं जा सकता। हम हमारी बात को आगे तक रखेंगे, न्यायपालिका में हमें पूरा भरोसा है, निश्चित रूप से न्याय होगा।
चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया रवीन जी। और अच्छा ये भी लगता है कि न्यायपालिका पर अगर भरोसा था तो न्यायपालिका को अपना काम करने देते, पुलिस वालों को भी अपना काम करने देते। बहुत शुक्रिया आपका हमसे